अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं अ मॉडल ऑफ कोमोमरेटिव स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड हैज़ अ स्केल ऑफ 1:100। 1:100 का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1 मीटर के तौर पर। यानी कि ओरिजिनल शेप जो है अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है तो ये जो मैपिंग कर रहे हैं हम, शेप जो बनाई है उसने 1 सेंटीमीटर को कंज्यूम किया है। अगर यूनिट नहीं होती तो अंडरस्टूड होता है सेंटीमीटर होती, तो मैंने इससे 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख दिया, इसलिए वो जो है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर हो गया, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर ऑब्वियसली 1 मीटर होता है। द डायग्राम शोज वन ऑफ द लेटरल फेसेस ऑफ द मॉडल वेयर AP जो हाइट है ये दी हुई x+5 और जो बेस है वो दिया हुआ है 2x। अच्छा ओके। ऑप्शन वन है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल। टोटल सरफेस एरिया बताना है यार। देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपका स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर बेस तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। ये एक बेस मेरे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यकीनन होगा, चूँकि ट्रायंगल है तो 4 फेसेस के होंगे इस तरह से। एक फेस ऐसे होगा इसका, एक फेस इसका ऐसे होगा, एक फेस इसका ऐसे होगा और एक फेस इसका ऐसे होगा, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये आपका स्क्वायर जो बेस पिरामिड है, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब बेसिकली इन सब की जो हाइट है वो हमें गिवन है। ये 4 एक जैसे हैं, सिमिलर है। ये और ये सिमिलर है। अगर मैं सबसे पहले सिर्फ ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस हमारी 2x है और हाइट हमारी ये है, तो आप ले लीजिए 1/2। बेस को लिखिए 2x और हाइट को लिखिए x+5। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x+5, ठीक है। लेकिन चूंकि ये हमारे पास 4 शेप्स हैं तो इसलिए इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 4x इंटू x+5, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, ठीक है। अब रह गया एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, ठीक है। और जो बेस है वो स्क्वायर में है और आप जानते हैं स्क्वायर शेप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, सही है। तो जो मेरी ये वाली साइड है 2x, ये मेरी बेस है, ठीक है। तो इसको 2x को हम लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट के अंदर, 2x का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस जो आ गया वो आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है। अभी पूछा गया था राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फॉर द टोटल सरफेस एरिया। अब इन सबको प्लस कर लें। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ, ये शेप जो मैंने बनाई थी, चूँकि इसकी मुझे अब फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसे ऊपर ले चले जाते हैं। अच्छा अब करवा देते हैं ऐड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए आप बेस जो कि 4x स्क्वायर है प्लस जो 4 ट्राइंगल्स थे उनको लिख लें आप एक साथ। ये इन टर्म्स ऑफ x आ गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, चलें कर लें, सॉल्व भी कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई पर 4 5 ज़ा 20x, ये हो जाएगा 4 + 4 8x स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया TSA बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया को, ठीक है। अब आगे कहते हैं गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूलेट एन इक्वेशन टू शो एंड रिड्यूस इट टू दिस वैल्यू। ओके, टोटल सरफेस एरिया मेरा 8x स्क्वायर इक्वेशन में था
प्लस 20x था और इन्होंने कहा है कि वो है कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इन सबको 2 से फ़िलहाल डिवाइड करवा दूँ मैं तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 10 ज़ा 20x हो जाएगा और ये 2 25 ज़ा 50 हो जाएगा। इस 25 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दें। 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 बन गया जो बनाना था। अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कीजिए इक्वेशन को, ये भी हो गया ये भी हो गया, कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा सॉल्व द इक्वेशन कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है, इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है जी, a की जगह लिखना है 4, b की जगह लिखना है 10 और c की जगह लिखना है माइनस का 25। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि इजीली नज़र आ जाए। तो माइनस का 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का, यार ये फिर गलती हो गई सॉरी, 10 का स्क्वायर माइनस 4a और c होल डिवाइड बाई 2a, a की जगह 4। तो ये तो माइनस का 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 25 ज़ा 100 100 4 ज़ा 400 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। तो माइनस 10 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 8 और माइनस 10 माइनस रूट 500 डिवाइड बाय 8। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। वैसे तो आप यहाँ इस तरह से इक्वेशन में डालकर भी आंसर लिख सकते हो। क्या आ रही है इक्वेशन मेरे पास 4 10 25 माइनस का, ओके 4 10 और माइनस का 25। ठीक है, ये आ रहा है माइनस का 4 और 1.5। इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है माइनस का 4 और एक आ रहा है 1.5। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्या बोला था मैंने, माइनस का 4 और 1.5, ये माइनस का 4 है सॉरी, ये माइनस का 4 है। जाहिर सी बात है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, उसकी वजह क्या है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1.5 सेलेक्ट हो सकती है। और उन्होंने शायद पूछा भी एक्सप्लेन वन ऑफ द सोल्यूशन पार्ट 3 मस्ट बी रिजेक्टेड एज द लेंथ ऑफ BCQ, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, कहते हैं फाइंड द एक्चुअल एरिया इन मीटर स्क्वायर दैट द कमोमरेटिव स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज। अच्छा, एरिया था क्या बेस का, एक्चुअल फ्लोर एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ बेस वो था 4x स्क्वायर, यही निकाला था ना हमने, ये रहा 4x स्क्वायर ही निकाला था हमने। ठीक है, अब x की जगह 1.5 रखनी है। ठीक है, 1.5 रखेंगे आप तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ये आ रहा है 9 हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा एक काम करते हैं, छोटी सी गलती जो है ना वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 1.54 ले लेते हैं, 1.54। ठीक है, 1.54 ले लेते हैं आंसर को, 1.54, इससे फ़र्क पड़ेगा। 9.4 आंसर आ रहा है। ठीक है, 9 पॉइंट कितना आ रहा था, 9.48, 9.5 बना देते हैं इसको राउंड ऑफ करके। ठीक है, 9.5 ये एरिया आ गया हमारा बेस का, जो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्चुअल एरिया फ्लोर इन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें एक्चुअल और मैप का रिलेशन था क्या, एक्चुअल में अगर वो 100 सेंटीमीटर था तो मैप पे वो 1 सेंटीमीटर था। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू है वो है 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो एक्चुअल एरिया क्या बनेगा, तो इन दोनों को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई।
ठीक है। तो 9.5 को सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 मीटर स्क्वायर से, तो आंसर हमारे पास x सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आंसर मीटर, हमारे पास हमें क्या चाहिए, फाइंड द एक्चुअल फ्लोर एरिया इन द मीटर स्क्वायर में देना है। तो सही है, यही तो आंसर आ रहा है, लेकिन मीटर स्क्वायर नीचे नहीं जाना चाहिए था ना। ओह हाँ, मैंने ऐसे गलत कर दिया, एक छोटी सी चीज़ कर दी, मैंने इसको यूँ लिखना चाहिए था 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर से और डिवाइड होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से। सही है, तो आंसर हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, तो x इज इक्वल टू 9.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है। सही है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक्चुअल में 9.5 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। यार क्या मसला था, सीधा सेम तो आ रही हैं सारी चीज़ें। हाँ नहीं, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें आगे पीछे होती हैं चीज़ें। ठीक है, ओके जी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अब इसको ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लीजिएगा। आप लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऐसा इतना कर दिया करें कि स्क्रीन पे आ जाए, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।